तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक चैप्टर इतिहास का भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इस चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर मैं हाजिर हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये जो चैप्टर है इसका क्या मतलब होता है। तो ये इसका मतलब होता है वैश्विक दुनिया, जो ग्लोबल वर्ल्ड है के निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है। जैसे आप पहले से ही देखें कि व्यापार का प्रवास का रहा हो, व्यापार के लिए प्रवास करते थे लोग, काम की तलाश में लोगों का प्रवास होता था, पूंजी की आवाजाही होती थी और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे पूरी दुनिया में हमारे जीवन में वैश्विक अंतर संबंध के नाटकीय और दृश्य संकेतों के बारे में हम सोचते रहते हैं। यानी हमें उन चरणों को समझने की आवश्यकता है जिनके माध्यम से यह दुनिया जिसमें हम रहते हैं एक वर्ल्ड, एक पूरा भूमंडलीकृत हो गई। इस चीज़ को हमें समझना ज़रूरी है। तो अगर इसमें हम देखें तो 3 चरणों को देखते हैं। एक तो प्राचीन काल में क्या होता था। एक तो प्राचीन काल में जैसे यात्री हो गए, व्यापारी हो गए, पुजारी हो गए, तीर्थयात्री, ये सब क्या करते थे, अपने अवसरों की तलाश में या आध्यात्मिक पूर्ति के लिए एक देश से दूसरे देश की दूरी तय करते रहते थे। और इसके साथ साथ आप देखें, वे अपने साथ सामान ले जाते, पैसा ले जाते, मूल्य, कौशल, विचार, आविष्कार, ये यहाँ तक कि अपने साथ रोगाणुओं को, बीमारियाँ भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते रहते थे। मैं प्राचीन काल की बात कर रहा हूँ। अगर बात किया जाए कि 3000 ईसा पूर्व एक सक्रिय तटीय व्यापार में ने सिंधु घाटी की सभ्यता को वर्तमान पश्चिम एशिया के साथ जोड़ा था। यानी अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो 3000 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो पश्चिम एशिया के साथ जुड़ी हुई थी, जिसमें मेसोपोटामिया आता था। मेसोपोटामिया का और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका आपस में व्यापार होता था। एक चीज़ और आती है कि रेशम मार्ग ने चीन को पश्चिम के साथ जोड़ा। रेशम मार्ग, जहाँ से सिल्क रूट जिसे कहा जाता है, इसने चीन को पश्चिम से जोड़ा था। भोजन ने अमेरिका से यूरोप और एशिया की यात्रा की। बहुत सारे जैसे भोजन के लिए लोग क्या करते थे, अमेरिका से यूरोप और एशिया की यात्रा की। नूडल्स चीन से इटली की यात्रा करते हुए स्पेगेटी बन गया। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। जैसे यूरोपीय विजेता अमेरिका में चेचक के रोगाणु ले गए, एक बार प्रस्तुत किए जाने के बाद ये महाद्वीप में गहरे बहुत ज़्यादा फैल गया। ऐसी कुछ चीज़ें थी जो प्राचीन काल में चलती रहती थी। अब बात करते हैं 19वीं शताब्दी की। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ 19वीं शताब्दी में, और ब्रिटिश मांग को पूरा करने के लिए रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में खेती की जाने लगी। यानी ब्रिटिश लोगों की पेट की भूख को मिटाने के लिए बहुत दूर दूर तक कृषि होने लगी। रूस, व्यापार, अमेरिका, और इस तरह से बहुत सारे महाद्वीपों में खेती होने लगी। इसके अलावा ब्रिटेन में कार लॉ लागू कर दिया गया। उद्योगपतियों, शहरी निवासियों ने सरकार को कार लॉ को खत्म करने के लिए मजबूर किया। टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, रेलवे, स्टीम शिप, टेलीग्राफ, ये सारी चीज़ें वैश्वीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यूरोप ने अफ्रीका और एशिया को उपनिवेश के रूप में जीत लिया। भारत से गिरमिटिया श्रमिकों का पत्रायन हुआ। गिरमिटिया मजदूर भारत से विदेशों में गए और वहाँ बस गए। अब अगर 2 विश्व युद्धों के बीच की अगर बात करें, प्रथम विश्व युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता के रूप में प्रबल किया। यूरोप में गेहूं का उत्पादन कम हुआ, लेकिन कनाडा और अमेरिका में इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ। बड़े पैमाने पर उत्पादन और खपत का उदय हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका 1929 की आर्थिक महामंदी आ गई, जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। भारत का निर्यात और आयात गिर गया। किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश बढ़ा। ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो युद्ध के दौरान देखने को मिलते हैं। युद्ध के बाद का अगर युद्ध की बात की जाए, विश्व युद्ध के बाद की बात, तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ दोनों क्या हुए, एक विश्व शक्ति के रूप में उभरे। और इसके बाद IMF और विश्व बैंक की स्थापना हुई। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत एशिया और अफ्रीकी देशों का औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता प्राप्त हुई। G20 का गठन, G77 का गठन किया गया। नए आर्थिक विश्व व्यवस्था की मांग की गई।
कुछ ऐसे तथ्य थे जो भूमंडलीकृत विश्व के बनने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो ये चीज़ें भी आपको पढ़ना है, समझना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 19वीं सदी की किन शुरुआत में भारत से ब्रिटेन को कपास के वस्त्र निर्यात में गिरावट का क्या कारण था? तो पहला कारण ये था कि ब्रिटेन के कपास आयात पर टैरिफ लागू करना। टैरिफ की चर्चा मैं आगे करूंगा, तो इसे आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं ने नौकरियों में कदम रखा जो पहले पुरुषों से करने की उम्मीद की जाती थी। इसके क्या कारण थे? अब इसमें क्या था, पुरुष प्रथम विश्व युद्ध में आप देखें कि ढेर सारे पुरुष मारे गए, युद्ध में लड़ाई करने के लिए गए, तो महिलाएं घर का काम करने के लिए मजबूर हो गई। तो यही ये रीज़न था, क्योंकि पुरुष लड़ाई पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देश कौन कौन से थे? तो इसमें 2 गुट बने थे, एक मित्र देश और एक केंद्रीय शक्ति। मित्र देशों में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, ये कुछ महत्वपूर्ण शक्तिशाली देश थे। फिर बाद में यूएसए भी इसमें शामिल हो जाता 1917 के बाद। और केंद्रीय शक्ति में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया, ये 2 ग्रुपों के बीच प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया, जो कि कहाँ के थे? ये सारे देश यूरोप के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए किसने असेंबली लाइन की अवधारणा को अपनाया? तो ये हेनरी फोर्ड। इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 19वीं सदी में हजारों लोग अमेरिका के लिए यूरोप से भाग गए। इसका क्या कारण था? क्योंकि गरीबी और घातक बीमारियों के कारण अमेरिका के लिए यूरोप से लोग भाग गए। इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था गरीबी और व्यापक घातक बीमारियां थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएस नायपाल का नाम आपने सुना होगा। बीएस नायपाल क्या थे? एक लेखक हैं जिसके पूर्वजों ने गिरमटिया कार्यकर्ताओं के रूप में प्रवास किया था। तो इन्हें भी, बीएस नायपाल को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन समय में मानव समाज किस तरह आपस में जुड़े हुए थे? तो ज्ञान के लिए, अवसरों की तलाश के लिए, आध्यात्मिक पूर्ति के लिए, यात्रियों, व्यापारियों, पुजारियों और तीर्थयात्रियों द्वारा, जो बड़े ही बहुत दूर दूर तक की यात्रा करते रहते थे, जो कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अवसर प्राप्त करने के लिए और अपनी आध्यात्मिक पूर्ति के लिए एक देश से दूसरे देश के लिए बड़ी बड़ी दूर दूर की यात्रा करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, दुनिया के सुदूर हिस्से के बीच जीवंत पूर्व आधुनिक व्यापार और सांस्कृतिक लिंक का एक उदाहरण दीजिए। तो ये था सिल्क रूट, जो चाइना से लेकर यूरोप तक जाता था, मध्य एशिया होते हुए। तो इसे भी देखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लैटिन अमेरिका में अल डोरैडो क्या था? तो ये सोने का शहर था। अल डोरैडो लैटिन अमेरिका में सोने का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कोई भी 2 कारक बताइए जिससे वैश्विक दुनिया बनाने में मदद मिले, यानी ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या है? व्यापार। व्यापार के लिए क्या करेंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, एक देश से दूसरे देश में जाएंगे, वहाँ के कल्चर में घुले मिलेंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, काम की तलाश दूसरा, और पूंजी यानी पैसा। पैसा होगा तो कहीं ना कहीं उसको लगाया जाएगा, व्यापार में लगाया जाएगा, पूंजी का प्रवाह होगा, काम की तलाश में लोगों का प्रवाह होगा। इससे क्या होगा? वैश्विक दुनिया बनने में सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक तेज़ी से फैलने वाली पशु प्लेग जो 1880 के दशक के अंत में अफ्रीका में आया, तो ये था रेंडर पेस्ट। ढेर सारे लोग पशु इससे मर गए। तो इसे भी, रेंडर पेस्ट को भी याद रखना, जो पशु प्लेग था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से किन महाद्वीप के देशों के बीच लड़ा गया? तो ये क्वेश्चन हो चुका है, यूरोप के महाद्वीपों के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने की, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो इसे भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक WB, वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई? तो ये है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत IMF और विश्व बैंक की स्थापना की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नला क्या था? कार्नला क्या था? तो ये यूके सरकार के द्वारा जो मक्के के आयात को प्रतिबंधित करने वाला कानून था। बाद में इसे हटा दिया गया कार्नला को। आयात निर्यात, ये तो आप समझते हैं। आयात मतलब होता है किसी दूसरे देश से वस्तुओं को, सामान को मंगाना, और निर्यात मतलब अपने देश से दूसरे देश को भेजना। ये आयात निर्यात का टर्म भी आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, गिरमिटिया श्रमिक कौन थे? देखिए यहाँ मैंने इसको ले रखा है। तो ये अनुबंध के तहत एक बंधुआ मजदूर जो अपने नियोक्ता या मालिक के पास एक निश्चित समय काम करने के बाद अपने वतन को लौटने के लिए आज़ाद होते थे, तो वो होते थे गिरमिटिया श्रमिक, जो कि भारत से दूसरे देश में जाते थे ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टर्म आता है टैरिफ क्या था? टैरिफ एक देश के आयात या निर्यात पर दूसरे देश द्वारा लगाया गया जो कर था, लगाया जाने वाला कर था, इसी को हम टैरिफ कहते थे। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जिन्हें आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।